इटली में जो सीजनल वर्क वीज़ा है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने ताकि ये आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो। इटली हर 2-3 साल बाद अपनी इमिग्रेशन स्टार्ट करता है, उस हवाले से आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इस सिलसिले में हम आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में आखिर में चल के एक्सप्लेन करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूं। फ्रेंड्स, एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ, चौकस न्यूज़। वो ये है कि इटली ने अपना जो वीज़ा है वो स्टार्ट कर दिए हैं। और ये वीज़ा आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने ताकि ये आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो। वहाँ पहुँच के इटली में जो सीजनल वर्क वीज़ा है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। इटली हर 2-3 साल बाद अपनी इमिग्रेशन स्टार्ट करता है, उस हवाले से आपको एक्सप्लेन करूँगा। और इस सिलसिले में हम आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में आखिर में चल के एक्सप्लेन करूँगा। अपना नंबर भी शेयर करूँगा ताकि आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो रब्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इटली जैसा सबको पता है कि शेंगन स्टेट में मौजूद है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर स्टेट है, करेंसी यहाँ पे यूरो है। अब इटली का जैसा आपको पता है कि कोरोना वायरस जब से शुरू हुआ था तो बहुत सारे यूरोपियन ममालिक की जो एम्बेसीज कॉन्सुलेट जो है वो बंद हो गई थी, उसके अंदर इटली भी शामिल है। लेकिन बहुत सारी जितनी भी जो बंद हुई थी वो सब जो है वो जैसे कोरोना खत्म होना शुरू हुआ तो वो खुलने शुरू हो गई, लेकिन इटली की बंद रही। और सिर्फ इटली उन्हीं लोगों को वीज़े दे रहा था जो डिप्लोमेटिक मामला में जा रहे थे, या किसी बहुत अर्जेंट मामला थे उनको इटली वीज़े दे रहा था। और बहुत से मेरे अपने जानने वाले हैं जो इटली में मौजूद हैं, किसी ने अपनी बीवी को बुलवाना था, किसी ने अपने शौहर को बुलवाना था, किसी ने अपनी फैमिली को बुलवाना था, उनके नूला उस्ता तक निकले निकले हुए थे, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। और जो अपॉइंटमेंट मिल रही थी वो 50-60 हज़ार की मिल रही थी ओपन मार्केट से एजेंटों के थ्रू। और वो भी मतलब पता लगा जब वो भी 2 नंबर की मिलती थी। और अपॉइंटमेंट का भी बहुत बड़ा मसला चल रहा है। तो आपको बताऊंगा कि आपने अपॉइंटमेंट कहाँ से लेनी है, किस तरीके से लेनी है, वरना कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बाहर किसी एजेंट से खरीद रहे हो और आपके साथ हाथ हो जाए। तो सबसे फ्रेंड पहले बात करते हैं कि जो वीज़ा है इटली का वो किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने निकालनी है अपॉइंटमेंट। इटली की अपॉइंटमेंट निकालने के लिए अब जो पोर्टल्स हैं वो है BLS। BLS वही है जहाँ से आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो BS इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से जो है आप जाइए, वहाँ पे आप इटली की जो BLS का सेंटर है वहाँ पे अपॉइंटमेंट स्लॉट निकालिए अपने लिए। जब स्लॉट निकल जाएगा तो उसकी आपने बाकायदा पेमेंट करनी है, फ्री में नहीं है, उसके स्लॉट के अपने पैसे देने होते हैं। स्लॉट निकालिए आप, स्लॉट निकलता है तो फिर आपने डॉक्यूमेंट की तैयारी करनी है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने अच्छे अंदाज में फिलअप करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ही अभी तक भरने नहीं आया। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे तरीके से फिलअप कीजिए। इसके साथ अपना टिकट की रिजर्वेशन लगाइए। इसके अलावा आप अपना होटल की बुकिंग लगाइए, और होटल की बुकिंग आप जो है वो 2-3 शहरों की लगाइए। लोग सिर्फ रोम जा रहे होते हैं, रोम से आ रहे थे। रोम, मिलान और फ्लोरेंस या वेनिस है, वहाँ के जो होटल की बुकिंग लगाइए 2-3 शहरों की। और साथ में अपना जो होटल की बुकिंग है वो कंफर्म होना चाहिए। और साथ में एक अच्छा सा ट्रेवल टाइमली प्लान बनाइए। जब इटली जा रहे हैं, रोम जा रहे हैं, मिलानो जा रहे हैं या फ्लोरेंस जा रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं, आप अपना एक प्लान बनाइए कि आप किन शहरों में कितने दिन रुकेंगे और उन शहरों में आप किन किन मेन टूरिस्टिक पॉइंट्स को विजिट करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग जो है वो अजीब व गरीब कुछ तो लगा, बहुत से लोग तो लगाते नहीं, और जो लगाते हैं वो अटेंडी प्लान ही उनकी बैलेंस नहीं होती, वो उनके प्रोफाइल से मैच ही नहीं कर रही होती, जो उनके जो ट्रेवल प्लान होता है उससे मैच नहीं करते। अच्छी अटेंडी बनाइए आप। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने 30,000 यूरो की जो ट्रेवल इंश्योरेंस है वो लगानी है आपने। जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो 6 महीने की सैलरी सिर्फ से वो कंपनी की तरफ से NOC और एक अच्छा सा आपने सपोर्टिंग लेटर लिखना है। वीजा ऑफिसर को अपने एक्सप्लेन करना है आपके जाने का मकसद क्या है। अच्छा, सैलरी आपकी मैं अभी आपको दोबारा बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी अब आपके अकाउंट में आ रही हो तो फिर ये वीजा अप्लाई करिएगा, क्योंकि शेंगन वीजा आजकल बहुत स्ट्रिक्ट है। रिजेक्शन रेशियो भी ज़्यादा चल रही है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से मेंटेन कीजिए। और इसके अलावा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 10 से 15 लाख रुपए होना चाहिए आपका, और वो आपके प्रोफाइल से मैच कर रहा हो। इसी तरीके से मेरे भाई जो बिजनेस कर रहे हैं उनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उनकी रजिस्ट्रेशन हो, अगर वहाँ नहीं है तो फिर SECP में हो। और इसके साथ साथ उनका जो है वो 2 साल के टैक्स रिटर्न मौजूद हो, और टैक्स रिटर्न में उनकी इनकम अच्छी शो हो रही हो, यानी कि 4 लाख 6 लाख उन्होंने पूरे साल की इनकम शो की। कम से कम 12 से 15 लाख रुपए कम से कम बता रहा हूँ कि ये आप अपनी पूरे साल की इनकम शो करें तमाम तर एक्सपेंडिचर्स निकालने के बाद, जिसमें आपने तकरीबन लाख सवा लाख रुपए के दरमियान जो है वो जो चालान पे किया हो, जिसे टैक्स चार्जेबल कहते हैं, सही है, यानी जिसे इनकम टैक्स कहते हैं, वो पे किया हो। और साथ में आपके बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, वो आप लगाइए। और क्लोज अगर पर्सनल अकाउंट है तो वो भी लगाइए। और पर्सनल अकाउंट में जो बिजनेस अकाउंट है उसमें अमाउंट ज्यादा नहीं हो, 4-5 लाख रुपए हो तो वो भी चल जाएगा, लेकिन जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर 10-15 लाख रुपए मौजूद होने चाहिए कम से कम। ये सारी चीजें मौजूद हैं। आपने BLS सेंटर में जिस दिन अपनी अपॉइंटमेंट है वहां जाना है। 24 से 25 हज़ार रुपए इसकी फीस है, वहां पे आप जमा करवाएंगे। आपके वो फिंगरप्रिंट लेंगे,
आपकी पिक्चर भी अपने कैमरे से खींचेंगे और आपको भेज देंगे। 4 से 6 हफ्ते में इसका जवाब आ जाता है। आजकल वीज़ा रेशो बहरहाल कुछ इनकी अच्छी हो गई है जब से इन्होंने अपना वीज़ा दोबारा स्टार्ट किया है। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया इटली के विजिट वीज़े के बारे में। अब इटली में इटली का वीज़ा मिल जाता है, ये बता दूँ आपको। अगर डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से हो और आपको प्रोफाइल अच्छा है तो इटली वीज़ा दे देता है। अब इटली आप पहुँच गए तो वहाँ पे पहुँच के आप सीज़नल वर्क वीज़े के हवाले से अरेंजमेंट कर सकते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी शख्स सीज़नल वर्क वीज़े के हवाले से, जब सीज़नल वर्क वीज़ा शुरू होने वाला हो तो आप उससे एग्रीमेंट कर लीजिए, तमाम तर चीज़ें डील कर लीजिए और आप पाकिस्तान आ जाइए। और जब पाकिस्तान आए हो, जब सीज़नल वर्क वीज़ा स्टार्ट हो तो उससे बोले वो आपको नूला उसका भेजे और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आप इटली की एम्बेसी में जमा करवाइए। तो फिर ये आपको सीज़नल वर्क वीज़ा मिल जाता है। क्योंकि अगर इटली में रह पाकिस्तान में रह के आप इटली से मंगवाएँगे वो मिल तो जाती है, 15-15, 20-20 लाख रुपए पाकिस्तान भाइयों लोग माँग रहे हैं इस तरह से के। तो बेहतर है कि आप इटली में जाके ये तमाम तर मामलात कीजिए। अब इटली हर 2-3 साल बाद, 4 साल बाद अपनी इमिग्रेशन खोलता है। तो अगर आप इटली में रुक जाते हैं वहाँ पे और कोई इस तरह से लीगल तौर पे वहाँ पे रह लेते हैं किसी तरीके से, लीगल तो नहीं रहेंगे, जब वीज़ा आपका खत्म हो जाएगा तो ओवरस्टे हो जाएंगे, लेकिन आप अपने सबूत इकट्ठे कर लेते हैं कि आप इटली में जिस डेट से पहुँचे आप रह रहे हैं, क्योंकि आपके पासपोर्ट पे एंट्री किस टाइम लगती है, सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि आप इटली में मौजूद हैं। तो अगर आप इटली में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको जब इमिग्रेशन खुलती है तो फिर आप अपने साल 2 साल के सबूत देने होते हैं, वो देते हैं कि आप इटली में मौजूद हैं। तो फिर आप इटली में इमिग्रेशन यानी जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं। जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आपको तो फिर इटली की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो सोजोर्नी है वहाँ की, जिसे रेसिडेंस परमिट कहते हैं, वो आपको मिल जाता है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको इन शॉर्ट सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स आजकल मार्केट के अंदर जो नहीं अपॉइंटमेंट का बहुत मसला चल रहा है, अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही है। पूरे पाकिस्तान में जितनी भी शेंगन स्टेट के जो स्लॉट्स हैंगे अपॉइंटमेंट के लिए वो बिल्कुल फुल चल रहे हैं और अपॉइंटमेंट मिलते नहीं है। अब ये अपॉइंटमेंट जो नहीं, बहुत से लोग 2 नंबर की अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, 25,000 से लेके चल रही है 50,000 रुपए तक रेट, और वो आपको अपॉइंटमेंट का लेटर दे देंगे, आप समझेंगे बिल्कुल जेन्युइन है। और जब आप पहुंचेंगे बीएलएस सेंटर में, जब वीएफएस में, जहाँ पे जो दूसरे ममालिक की शेंगन स्टेट की वीजा अप्लाई होते हैं, तो वो आपको अंदर ही नहीं आने देते, वो काउंटर पे आपको रोक लेते हैं और कहते हैं आपकी अपॉइंटमेंट ही नहीं है। फिर आप उस बंदे को ढूंढ रहे होते हैं कि जिसने आपको अपॉइंटमेंट दी होती है, तो उससे फिर आपको अपना नंबर ही आपको जो है वो बंद कर देते हैं या आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं ताकि आप राब्ता नहीं कर सकें। पाकिस्तान में फ्रेंड क्योंकि हम जो तबाह और बर्बाद नहीं होंगे, उसमें हमारी भी अपनी कुछ गलतियां हैं। तो फ्रेंड्स राब्ता करना चाहे तो ये नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे दिया है, इस पे आप राब्ता कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई हैं उस सिलसिले में आप पहले वीडियो को पूरा देखना है, ताकि जब मुझसे आप सवाल करें तो फिर मैं आपको उसका जवाब दूँ। अपनी सर्विसेज के हवाले से जब आप मुझसे राब्ता करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।